हेलो एवरीवन। सो आप सभी कैसे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं जा रही हूँ ग्वालियर से जयपुर और खाटू श्याम जी अपनी फैमिली के साथ दर्शन करने। सो ये है मेरी मम्मी, ये है मेरी छोटी बहन और भैया वहाँ पीछे है। तो हम सब जा रहे हैं जयपुर और ये यहाँ से हमने ली है अपनी ट्रेन और अब हमारी ट्रेन में हम बैठने वाले हैं क्योंकि ट्रेन का वेट करते करते बोर हो गए। तो अब ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमारी मम्मी ने लाए हैं यहाँ पे खीरा, आलू की सब्जी, पनीर भुर्जी और पूड़ी। सो अब हम ये खा पी के सो गए थे और अब हम जब सो के उठे तो हम जयपुर पहुँच चुके हैं। और जयपुर के बाहर का मौसम देख के लग रहा है कि यहाँ पे बारिश हुई है। तो अब हम यहाँ से अभी स्टेशन के लिए उतरेंगे। स्टेशन से हम उतरे और उसके बाद हमें यहाँ से जाना है जयपुर सिंधी कैंप। वहाँ से हमें खाटू श्याम जी के लिए बस मिलेगी। तो अब हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के लिए बस स्टैंड तक। सो गाइस, हमने स्टेशन से ऑटो लिया और ऑटो ने हमसे 150 रुपीज़ चार्ज किया जयपुर सिंधी कैंप तक। नाउ अब हम यहाँ पे बैठ चुके हैं अपनी एसी बस में और यहाँ से खाटू श्याम जाने के लिए रात को बहुत सारी बसेस जाती हैं। सो आप लोग ले सकते हैं। 120 रुपीज़ पर पर्सन टिकट था। तो हम लोग ने टिकट लेके अपनी बस में बैठ चुके हैं और ये हम पहुँच गए हैं खाटू श्याम जी। तो जो आप सामने देख रहे हैं ये खाटू श्याम जी का तोरण द्वार है। यहाँ पे सभी लोग ढोक लगाते हैं, देन उसके बाद आगे अपनी यात्रा पूरी करते हैं। सो अब यहाँ से हमने टमटम लिया और उसके बाद हम पहुँचे श्याम हवेली और यहाँ पे हम सारी फैमिली मेम्बर्स रेडी हुए 3:30 पे क्योंकि मुझे 4 बजे वाली आरती अटेंड करनी थी। सो यहाँ पे मैंने जो हवेली ली थी उसमें 400 to 500 रूम मिल रहा था और हमें थोड़ी देर के लिए ही चाहिए था। सो हम सभी रेडी होके निकल चुके हैं श्याम दरबार के लिए। सो हम चले, अब आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि कैसे कैसे दर्शन हुए और क्या हुआ। तो लेट्स सी। सो हम पहुँचे श्याम दरबार के वहाँ पे और वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी। तो हमने लिया गुलाब और मोर पंख और बहुत सारा प्रसाद सभी को बांटने के लिए। और श्याम बाबा को गुलाब बहुत पसंद है और इत्र तो मैं स्पेशली वो हमेशा लेके जाती हूँ जब मैं ग्वालियर वाली श्याम दरबार जाती हूँ। तो अब यहाँ पे लाइन लगी थी। हम बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितना लोगों ने बताया था कि बहुत भीड़ मिलेगी, बट हाँ मैं सुबह 3:30 पे गई थी तो 4 बजे वाली आरती के लिए मुझे बहुत भीड़ नहीं मिली। तो हम लाइन से बहुत जल्दी जल्दी पहुँच गए आगे। और अब इसके बाद हमने यहाँ पे अटेंड की आरती जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी थी। सो आरती अटेंड कर ली थी और उसके बाद हम निकले हैं श्याम कुंड के लिए। और रास्ते में मुझे मिली एक छोटी सी बच्ची जिसे मैं हाय हेलो करके परेशान कर रही थी और वो मुझे कंटिन्यूअसली घूरती हुई जा रही थी, बट मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। छोटे बच्चे जहाँ मुझे देखते हैं मुझे शैतानी सूझ जाती है। तो हम लोग यहाँ से ऐसी मस्ती मजाक करते हुए पहुँच गए हमारे श्याम कुंड के बाहर। वहाँ पे 5 बजे दरबार खुलता है। तो हम वेट कर रहे थे जैसे गेट खुलेगा उसके बाद हम जाएंगे अंदर। सो यहाँ पे जैसे ही गेट खुलेगा तब तक हम वेट कर रहे थे। हम नहीं, बहुत सारे लोग, मतलब अध से ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। कुछ लोग वहाँ नहा कर जाते हैं श्याम दरबार, बट मुझे आरती अटेंड करनी थी तो मैंने स्पेशली पहले ही नहा धो के आरती अटेंड की थी। तब उसके बाद मैं यहाँ पे पानी लेना था मुझे श्याम कुंड का, तो मैं वहाँ पर वेट कर रही थी। और यहाँ पे 5 बजे दरबार खुले, उसके बाद हम सभी लोग स्पीड में अंदर गए और यहाँ पे बहुत मज़ा आया। पानी से लोग नहा रहे थे मस्त कुंड में, पर कुछ लोग यहाँ पे गंदगी फैला देते हैं, वो मुझे अच्छी नहीं लगी देखकर। तो लोगों को थोड़ी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम थोड़ी देर बैठे, उसके बाद हम यहाँ से निकले अपनी हवेली की ओर क्योंकि हमें जाना था, सुबह जयपुर पहुँचना था। तो हम अपनी हवेली की ओर पहुँचे। तो हमने रूम में पहुंचकर खाई पपड़ी और चाय जो कि बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद हम निकले जयपुर के लिए फिर से बस स्टैंड। यहाँ पे फिर से तोरण द्वार पे पहुंचे हम। यहाँ पे रुक के मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी और यहाँ से हम अब पहुंचने वाले हैं जयपुर फिर से। तो हमने बस ली फिर से और 120 की ही बस का टिकट था अगेन। तो हम लोग ने फिर से एसी बस ली और यहाँ से हम पहुँचे जयपुर। हम जयपुर पहुंच गए थे, फिर हमने होटल लिया और ये हमें समथिंग 3500 का रूम मिला था। और हमारी अगले दिन ट्रेन थी 5 बजे, तो इसलिए हमने स्टे किया जयपुर में। और फिर हमने कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर किया। देन उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर चेंज करके हम रेडी हुए जयपुर की नगरी को घूमने के लिए, द पिंक सिटी।
दैन उसके बाद मैं रेडी होके कैसी लग रही हूँ ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर हमारा जो होटल था उसका जो व्यू था काफ़ी अच्छे थे, बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पे सीनरी लगी हुई थी, पोस्टर्स लगे हुए थे, काफ़ी अच्छा था ये होटल। होटल रूबी कुछ करके था, पैलेस करके, पर अच्छा था ये। दैन उसके बाद हम जिस ऑटो से आए थे इस होटल पे, वो ऑटो वाले भैया ने हमें बताया कि यहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या है जयपुर में। दैन उसके बाद हम उनके साथ ही गए वहाँ पे जयपुर की अलग अलग जगह पे। सबसे पहले गाइस सबसे पहले हमने देखा राज मंदिर, इसको जयपुर का सबसे ओल्डेस्ट सिनेमा हॉल कहते हैं। नेक्स्ट प्लेस हम गए हैं यहाँ पे मोती डूंगरी गणेश मंदिर, जो कि जयपुर में बहुत ही फेमस मंदिर है गणेश जी का। दैन उसके बाद हम पहुँचे हैं जयपुर पैलेस म्यूज़ियम में। तो यहाँ पे म्यूज़ियम में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं वॉक कर रही थी, पूरे रील्स बना रही थी, फ़ोटोज़ क्लिक करी बहुत सारी। दैन उसके बाद अंदर एंटर किया। दैन उसके बाद पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी आर्ट्स हैं, हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं और बहुत सारी क्रिएटिविटी हैं जो पुराने ज़माने में पहले हुआ करती थी। बहुत सारा था, म्यूज़ियम बहुत बड़ा था, तो मैं पूरी वीडियोस तो नहीं डाल पाई, पर जो डाली हैं वो बहुत ही प्यारी प्यारी हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं मूर्तियाँ, ज्वेलरी, पुराने ज़माने में कैसे ज्वेलरीज बनाते थे, कितने आर्ट लोग करते थे, वो सब इस वीडियो में है। मोती की, गोल्ड की, हर एक चीज़ इधर रखी हुई है म्यूज़ियम में। दैन उसके बाद हम यहाँ से गए और उसके बाद हम पूरे जयपुर में घूम रहे थे। तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे जो शॉप्स हैं उन पे नंबर दिए गए हैं, शॉप नंबर 1 2 3। तो ऐसे शॉप्स फेमस हैं यहाँ पे, नाम से ज़्यादा नंबर से फेमस है यहाँ पे शॉप्स। दैन उसके बाद हम लोग यहाँ पे जल महल गए। तो जल महल के वहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो सेशन कराया। तो वहाँ पे ज्वेलरी पहना के फ़ोटो सेशन कुछ करते हैं, तो मैंने वो कराया क्योंकि मैं तो फ़ोटो सेशन के लिए मरती हूँ। तो मैंने यहाँ जल्दी जल्दी ज्वेलरी पहनी और अपनी कॉस्ट्यूम पहनिया। उसके बाद यहाँ पे हम जल महल की ओर बढ़े फ़ोटो सेशन के लिए। देख के मुड़ना में गाड़ी आई। यहाँ पे मैंने अलग अलग स्टाइल में पोज़ मारे, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई जल महल के बाहर। और यहाँ पे पर फ़ोटो इसने 100 रुपीज़ चार्ज किया, और अगर आप प्रिंट निकलवाएंगे एक फ़ोटो का तो 200 समथिंग था। तो मैंने 12-13 फ़ोटोज़ क्लिक कराई। नेक्स्ट हम यहाँ पे व्यू एंजॉय करते करते नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँचे आमेर फोर्ट, जिसमें बहुत सारी मूवीज़ की यहाँ पे शूटिंग हुई है। पर वहाँ पे आपको ऊपर ऑटो से नहीं ले जाया जाता, यहाँ पे जीप कराई जाती है जो आपसे समथिंग 400 to 500 प्राइवेट जीप लेती है। उसमें आपको ये ऊपर तक लेके जाते हैं। पूरा महल की गाइड भी अगर आपको लेनी है तो वो आपसे एक्स्ट्रा रुपीज़ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो जीप ली थी, फिर उसके व्यू एंजॉय करते हुए हम ऊपर गए और ऊपर जाके हमने गाइड किया। उसने समथिंग 200 to 300 चार्ज किया था और उसने हमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई कि कौन सी मूवी की यहाँ शूट हुई थी, कैसे कैसे यहाँ पे सब रहते थे, और ये सब हमने थोड़ी नॉलेज ली। मंदिर है, इसका नाम जो है आमेर रखा है। नेचुरली चारों तरफ से पहाड़ जो आप देख रहे हैं ये अरावली है। इसके ऊपर जो वॉल है ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट वॉल है। पहले चाइना, नहीं दूसरी कुंभलगढ़ और तीसरी ये आमेर वाली। ये फर्स्ट कोर्टयार्ड है जो उस समय आर्मी के लिए यूज़ हुई, आर्मी के लिए। हाँ, तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के अलावा ये जो पैलेस है ये मूवीज़ के लिए भी फेमस है। 80+ मूवीज़ की शूट हो चुकी है, जिसमें जोधा अकबर है, भूल भुलैया, हमराज, हम साथ साथ हैं। एक पिक्चर ले लेते हैं जरा। और ये रास्ता है हाथी की सवारी, 7 से लेकर 11 बजे। मतलब लोग करते हैं या केवल वो दिखाने के लिए? नहीं, बैठ के आते हैं लोग। अच्छा, 2 मेंबर अलाउड हैं और 1100 रुपये चार्ज है शाम को। ये पूरा वास्तु और ज्योतिष से पूरी बना हुआ है ताकि नेगेटिव ऊर्जा जो है अंदर प्रवेश नहीं होता। लगाने के बाद में अंधेरा लगता है थोड़ा, उसके बाद में हर कोने में ऑयल लैंप या कैंडल यूज़ करते थे। अच्छा, कहीं भी एक जगह? हाँ, उनकी लाइट से जो है रिफ्लेक्ट करता है, जगमगा रहा। और अंदर वाला जो पार्ट है उसमें 2 रूम है, 2 रानियों के। उसमें जैसे ही ऑयल लैंप पे कैंडल यूज़ करेंगे तो वो मिरर धीरे धीरे गर्म होगा, इसलिए सर्दियों में तो
हमने आमेर फोर्ट घूमा, देन उसके बाद हम खाना खाने के लिए गए, जो कि थी हमारी राजस्थानी थाली, जो उसमें दाल बाटी चूरमा और इतनी सारी वेराइटीज़ थी कि बस खाना खाते खाते पेट भर गया। और ये समथिंग 400 की थाली थी पर पर्सन, पर खाना बहुत टेस्टी था। देन उसके बाद हम गए हवा महल नेक्स्ट स्टॉप। देन उधर वहाँ पे जो कैफ़े व्यू है वहाँ गए, बट वहाँ पे ऑर्डर नहीं हो सकता था क्योंकि लाइट नहीं थी उधर। देन उसके बाद हम घूम के हवा महल अपने होटल पहुँचे और होटल जाके हमने आराम किया क्योंकि हम सब थक गए थे। देन सो गए हम। उसके बाद हम सुबह उठे हैं और उठ के सुबह सुबह आप मेरी शक्ल देख सकते हैं, टड़ा, जो कि बहुत ही बेकार हो चुकी है, थक चुके थे हम। देन उसके बाद हमने फिर से हमारा ओला बुक किया। उसके बाद हम बस अपने स्टेशन पहुँचे, स्टेशन से पहुँच के अपनी ट्रेन पकड़ी और फिर हम ग्वालियर स्टेशन आ गई। सो गाइज़, आपने व्लॉग में सारी डिटेल्स देख ली होंगी, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम जाएँ तो आप ऐसे घूम सकते हैं। और आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। बाय।